आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक एक कर आपके काना में बाहर आ रहे हैं। केजरीवाल तो दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने दिल्ली में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आज तक नहीं हुआ था। लेकिन केजरीवाल के राज में जो हुआ है वो देखकर कोर्ट भी हैरान है और वाकई इससे पहले ऐसे कांड नहीं हुए होंगे जो हुए हैं। दर्शकों, दिल्ली सरकार का एक और भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठने वाला है और उसका नाम भी बताएंगे आपको। लेकिन आप समझिए, दिल्ली के भीतर कई जांच केंद्र चल रहे थे जिनके पास जांच के लिए ज़रूरी परमिशन तक नहीं थे, फिर भी वो लगातार दिल्ली के अंदर माफियागिरी कर रहे थे। घोटाला इतना बड़ा कि दिल्ली सरकार को 150 करोड़ की चपत लगने का अनुमान है। कथित घोटाले का नाम है पैथोलॉजिकल घोटाला। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर अवैध रूप से ब्लड और अन्य सैंपल जमा करने और झूठी मेडिकल रिपोर्ट जारी करने के लिए पैथोलॉजिकल लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और NABL से जवाब तलब किया है। इस जनहित याचिका में कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। PIL में आरोप लगाया गया है कि इन पैथ लैब्स में से कुछ के पास जरूरी अनुमति नहीं थी, वहीं कई के पास केवल संग्रह केंद्र थे, जबकि कई प्रयोगशाला नहीं थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने केंद्र सरकार, NBL और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कई पैथोलॉजिकल लैब्स और उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी नोटिस दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी है। याचिकाकर्ता विपुल गोयल ने इस पैथोलॉजिकल लैबों के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दिल्ली में पैथ लैब्स की ओर से झूठी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। इन पैथ लैब्स द्वारा लोगों को धोखा दिया जा रहा है। वहीं NABL के वकील ने कहा कि उन्होंने पिछले साल याचिका में उल्लेखित प्रयोगशालाओं में से एक को दी गई मान्यता को वापस ले लिया है। याचिका में दावा किया गया है कि इन पैथ लैब्स के पास उचित मान्यता नहीं है। इन्होंने खुद को NABL मान्यता प्राप्त होने का विज्ञापन दिया है, जो कि झूठा है। दर्शकों, दिल्ली में जिस तरह से रोज रोज नए तरह के खुलासे हो रहे हैं सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कैसे भी करके दिल्ली के भीतर बैठी सरकार का एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे भी करके राज्य की सरकार और जनता को ठगा जाए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवा लिया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने से दिल्ली के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इससे केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब एक एक कर खुलासा हो रहा है कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ठगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।